आज यूपी के तीसरे दौर के चुनाव का नामांकन शुरू हो रहा है। पहले दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नामांकन करेंगे। मौर्य के नामांकन के वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। और देखिए, अभिवादन स्वीकार करते हुए स्वयं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आज बड़ा दिन है उनके लिए, नामांकन दाखिल करने पहुंचने वाले हैं वो। और ऐसे में समर्थक और तमाम पार्टी कार्यकर्ता उन्हें शुभकामनाएं देते हुए जिन्नावादी सोच के लोगों को तो सर पे लाल टोपी, जेब में जालीदार टोपी पसंद है। कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा कमल खिलेगा। बीएसपी के जिस गढ़ को केशव प्रसाद मौर्य ने 2012 में तोड़ा था, आज फिर उसी सीट से वो चुनाव समर में उतरने वाले हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी की सिराथू सीट से नामांकन भरने वाले हैं। सिराथू में तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होना है। इस दिन 16 जिलों के 59 सीटों पर वोट पड़ेंगे। तीसरे दौर के लिए नामांकन आज शुरू हो रहा है। हमें किसी को पलटाने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने 2019 में इस गठबंधन को पहले ही पलट दिया है और 2022 में तो भतीजा अलग है, बुआ अलग है। मैनपुरी की करहल सहित चारों सीटों पर जीत का चौका लगेगा, कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा कमल खिलेगा। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से यूपी योगीमय है, लेकिन ये केशव प्रसाद मौर्य ही थे जिनकी अगुवाई में 2017 में बीजेपी यूपी की सत्ता में आई थी। उन्हें तब मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार बताया जाता था, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा। यूपी में एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के विजय अभियान की अहम कड़ी हैं। यही वजह है कि आज जब वो सिराथू से नामांकन भरेंगे तो कलेक्ट्रेट पर उनके साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान दोपहर 1 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद जेपी नड्डा और केशव मौर्य घर घर जनसंपर्क करेंगे। अब तक मौर्य बीजेपी के दूसरे उम्मीदवारों से वोट मांगते थे, अब अपने लिए भी मांगेंगे। बस जिन्नावादी मानसिकता के लोगों को निश्चित तौर से 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक 7 चरणों के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता साइकिल को पंचर कर देगी, हाथी को यूपी से खदेड़ देगी और अब हैंडपंप की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइपलाइन से घर घर पानी पहुंचाने की योजना आ चुकी है। सिराथू में केशव प्रसाद को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना दल कमरेवादी की पल्लवी पटेल को उतारा है। पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की बहन है, लेकिन पल्लवी के नामांकन से पहले ही एसपी और अपना दल कमरेवादी गठबंधन में दरार की खबरें आने लगी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन पटेल के मुताबिक जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मिर्जापुर की सीटों को लेकर एसपी से विवाद है। सूत्रों के मुताबिक पल्लवी जैन के नामांकन पर भी सस्पेंस पैदा हो गया है। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे उसी जगह से जुड़ गए हैं जहां से आज केशव प्रसाद मौर्य नामांकन दाखिल करने वाले। जाहिर तौर पर हाई प्रोफाइल नामांकन है आज का, अभिषेक, और ऐसे में तैयारियां भी हाई प्रोफाइल ही होंगी। बिल्कुल नेहा, बहुत हाई प्रोफाइल नामांकन है, क्योंकि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अपना नामांकन करने जा रहे हैं। सिराथू से 2012 में भी वो यहीं से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2022 की लड़ाई में जब बीजेपी के तमाम नेता जमीन पर है, खुद योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से ताल ठोक रहे हैं, कल वो नामांकन करेंगे। लेकिन आज का दिन केशव प्रसाद मौर्य का है। शुरुआत उन्होंने अपने घर से की है, घर से वो निकले हैं, उसके बाद वो एक मंदिर है शीतला मंदिर, वहां पर दर्शन के लिए गए और उसके बाद में लगभग 10:30 बजे अपने कैंप कार्यालय पहुंचेंगे, जहां से वो कलेक्ट्रेट के लिए बढ़ेंगे और वहां पे ये नामांकन होगा। दिलचस्प इसलिए भी है नेहा, क्योंकि आज खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी वहां मौजूद रहेंगे कलेक्ट्रेट पर, इसके साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल भी वहां पर मौजूद रहेंगी। यानी कि केशव मौर्य की दावेदारी, उनका नामांकन सिर्फ केशव मौर्य के चुनाव लड़ने के लिहाज से नहीं, बल्कि पार्टी का इस पूरे क्षेत्र में एक संदेश देने की कवायद है कि बीजेपी कितनी मजबूती के साथ मैदान में है और केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से इसकी अगुवाई कर रहे हैं।